क्या बिना नौकरी के भी आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अपना रिटायरमेंट एरा फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए हम बहुत सारे प्लान, स्कीम्स, पॉलिसीज ये सब चूज करते हैं। एंड नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्कीम आउट ऑफ ऑल रिटायरमेंट स्कीम्स आउट देयर। लेकिन क्या बेरोजगार होने के बावजूद भी आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन स्कीम है। ये स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप एक बेरोजगार हैं तो फिर भी आप एनपीएस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो द आंसर इज येस, यू कैन। एनपीएस रूल्स के मुताबिक बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयड है, एनपीएस अकाउंट खोल सकता है अपने एग्जिस्टिंग सेविंग की मदद से। यानी अगर आप फिलहाल जॉब नहीं कर रहे हो तो भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी एनपीएस में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप एनपीएस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से ज्यादा फंड्स होना जरूरी है। तो चलिए आप एनपीएस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर जान लें। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी। कोई भी इंडियन सिटीजन 18 से 70 साल की उम्र के बीच एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। सेकंड इज जॉब स्टेटस। देखिए, एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड होना जरूरी नहीं है, ये इशू नहीं होता है। थर्ड इज अकाउंट टाइप। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 एक मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट है जिसमें विड्रॉल के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वहीं टीयर 2 एक वॉलंटरी सेविंग अकाउंट है जिसमें आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। फोर्थ इज मिनिमम कंट्रीब्यूशन। देखिए, टीयर 1 अकाउंट खोलने के लिए आपके पास साल में कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट होना जरूरी है। वहीं टीयर 2 अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस 250 रुपए होना चाहिए। फिफ्थ इज टैक्स बेनिफिट। देखिए, एनपीएस इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80CCD के तहत आप टैक्स सेव कर सकते हैं। सिक्स्थ इज विड्रॉल रूल्स। देखिए, रिटायरमेंट एज यानी कि 60 साल से पहले केवल आप 20% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 80% अमाउंट को आप पेंशन के तौर में ही ले सकते हैं। अगर आप अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आपके पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा 17 रजिस्टर्ड बैंक्स में इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट होना बेहद जरूरी है। और अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आप बेहद आसानी से अपना ई-एनपीएस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका बैंक आपके लिए केवाईसी डिटेल्स हैंडल कर लेगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, पहले एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी फैसिलिटी डिसेबल हो चुकी है और आप अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन पैन से भी कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो मैंडेटरी होते हैं, वो होते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसके अंदर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब गवर्नमेंट इशूड आईडी दिखा सकते हैं। फिर आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है जिसमें आप यूटिलिटी बिल, वाटर बिल, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। फिर आपको फोटोग्राफ देनी होती है जो कि पासपोर्ट साइज होती है। फिर आपको एट द एंड बैंक अकाउंट देना पड़ता है जिसमें आपको कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो अगर आप एक अनएम्प्लॉयड हैं और फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो एनपीएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये ना सिर्फ आपको रिटायरमेंट के लिए अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा बल्कि टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को भी सब्सक्राइब कर लें।